बट आपने पढ़ा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि पढ़ते भी होंगे घर पे आप, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है, कमेंट बॉक्स देख के तो मज़ा ही अलग है। कमेंट बॉक्स देखने में अलग ही मज़ा है। रितु तुम कहाँ से हो, पूनम तुम कहाँ से हो। तुम बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए नहीं, खास करके मेल स्टूडेंट्स के लिए कहना है, बेटा अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लो। जिस सुंदरी के चक्कर में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट खराब आया, वही सुंदरी तुम्हें तुम्हारे टाइम की औकात याद दिला देगी, ठीक है। आज पढ़ लो, जिसमें आज तुम खुशी ढूंढ रहे हो जिस सुंदरी में, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वही सुंदरी तुम्हें दुखित करके आगे निकल लेगी, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दे। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके अंदर चिंगारी नहीं, मेरा खुद का मानना है कि अगर आपको कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं। हर इंसान का एक अपना पैशन होता है। किसी को आप में से ही हो सकता हो कोई बहुत मुश्किल से किसी को लगता हो कि मैं बायो चूज किया हूँ, इस वजह से मुझे डॉक्टर बनना है। कोई आईआईटीएन इसलिए सोचे कि आईआईटी करना है कि मुझे मैथमेटिक्स चूज किया हूँ इसलिए बस करना है। अगर आप इस तरह की भावना में आज भी हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर भी रहा हूँ, टीचर भी हूँ, तो मुझसे आके गार्जियन पूछा करते थे या बच्चे ही पूछा करते थे कि सर मेरी रटने की कैपेसिटी बहुत मस्त है, मैं कुछ भी रट सकता हूँ, तो क्या मैं डॉक्टरी चूज करूँ। मैं सोचता था उनके बारे में तो हंसी आती थी, क्योंकि मैं डिमोरलाइज तो कर नहीं सकता था। मैं बोलता था ठीक है बेटा कर लो। लेकिन आप खुद बताओ कि आपके रटने की क्षमता अधिक है कि आप कुछ भी रट जाते हैं, तो आपका थ्योरेटिकल लाइफ नहीं है कि आपकी जो लाइफ है या आपके जो वसूल हैं या जो आपका प्रोफेशन है वो किसी थ्योरी के बेसिस पे चलने वाली नहीं है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ता है इंसान। कैसे? बीमारी एक ही होगी, लेकिन आपके पास जब 100 मरीज आएंगे ना, तो 100 तरीके से उस कंप्लेन को बताएंगे, 100 तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि हमें दर्द कैसे हो रहा है। उन 100 तरीकों को आप कैसे रटेंगे? तो रट नहीं सकते। आपका जो प्रोफेशन है वो मोस्टली प्रैक्टिकल है, ठीक है। और जो लोग भी इमोशनल जुड़े हुए हैं कि हेलो पब्लिक तुम आई नहीं, क्लास नहीं की, कहाँ हो तुम, तो लेट हो गई, एक तो इमोशन लेस जॉब है हमारा। यहाँ इमोशन की कोई जगह नहीं है। इसलिए इमोशन अगर जोड़ना ही है और दिल में ठान ही रखा है कि नहीं भाई साहब मुझे सेलेक्ट होना है, तो अपने एनसीईआरटी बुक से इमोशन जोड़िए। और डेफिनेटली अगर एक साल इमोशन जोड़िएगा तो वो इमोशन बहुत साल तक रंग लाएगी, ठीक है। अगर इमोशन इसी साल बेकार कर लिया तो जो आपका इमोशन जहाँ जुड़ा है वो भी आपसे इमोशन तोड़ देगा। मेरा कहने का मतलब सीधा सा है, बहुत सही वक्त चल रहा है। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि जब आप जगेंगे कि नहीं भैया सब बेकार है और हम पढ़ेंगे अब, तो बहुत लेट हो चुका होगा, ठीक है। गाँव में कहावत है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो आपको आपके लिए राइट समय है। नहीं तो कुछ दिन बाद ऐसा होगा, 4 महीना 5 महीना जब बीतेगा तो यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो खोज रहे हो और हाउ टू कवर कोर्स विद इन 2 मंथ पढ़ रहे हो। लेकिन जब था आपके पास महीना, तब आपने क्या किया है? बस इमोशन जोड़ा है। कम से कम अभी, मतलब जिनको पढ़ना उनको, क्योंकि जिनको नहीं पढ़ना है वो आज तक नहीं सीरियस हुए ना, तो घंटा हमारे इस बोलने से सीरियस थोड़े हो जाएंगे, हम कौन से लगते हैं उनके क्या, ठीक है। लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जिनके अंदर थोड़ी भी है, जिनको लगता है कि हाँ उनके माँ बाप ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो डेफिनेटली सी बात है ये राइट टाइम है, जुड़ जाइए। किसी बच्चे को अगर लगता है कि कई बच्चों का कमेंट्स था कि सर मैंने 1 महीने बाद कोर्स परचेज किया है, मैं कैसे पढ़ूँ? बेटा तू ऐसा ही पढ़ कि तू आज ही कोर्स लॉन्च हुआ है, ठीक है। थोड़ा स्पीड ज़्यादा बढ़ा दो ताकि गाड़ी अगर आगे निकल गई, जैसे मान लो एक गाड़ी है जो तुमसे आगे निकल गई है थोड़ी, तो अगर उसका पीछा करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी गाड़ी को थोड़ा तेज भगाना पड़ेगा कि नहीं? उसमें पूछने वाली बात क्या है कि गुरुजी हम क्या करें, उसको गिरा दें क्या? ऐसे करोगे क्या? नहीं गिरा तो सकते नहीं, तुम्हें अपनी रेस ही बढ़ानी पड़ेगी। यानी जहाँ एक दिन में 1 लेक्चर कवर कर रहे हो वहाँ 1.5 कवर करो, धीरे धीरे कुछ दिन बाद देखोगे आप उसकी बराबरी पे रहोगे, बात खत्म। इसमें उतनी सोचने वाली बात थोड़ी कि सर मेरा बैकलॉग रह गया है। अबे तुम, जिंदगी एक रेस है, पढ़ाई भी एक रेस है। एक गाड़ी अगर तुमसे 10 मीटर आगे निकल गई है तो उसे पीछे कैसे कर सकते हो, उसकी बराबरी कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा के ही तो कर सकते हो। या और कोई रॉकेट साइंस है कि नहीं ब्रेकर बनवा दे क्या वहाँ आगे सर फोन करके, हेलो ब्रेकर लगा दो, ऐसा करोगे? नहीं। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। जिन्होंने भी देर से ज्वाइन किया देर से, उनकी कोई गलती नहीं, हो सकता हो कोई प्रॉब्लम रही हो या वहाँ तक पता ना हो उनको कि हिंदी बैच चल भी रहा है, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आपका ज़िंदगी का एक ही फंडा है कि अगर कोई चीज़ आगे निकल गई है तो हम थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा के उसकी बराबरी कर सकते हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे कि अच्छा वो तो 1 महीना पहले से पढ़ रहा है तब से तेज होगा, घंटा तेज होगा, कोई तेज नहीं है, सब जीरो है। यू आर द बेस्ट वन। आप जो है अपनी स्क्रीन के सामने जो है आप ही बेस्ट हैं, ठीक है। आप ही बेस्ट हैं, यही सोच के शुरुआत करिए अपनी तैयारी की, पढ़ते रहिए। मेरा बस इतना ही मानना है कि अभी फर्जी के इमोशन में ना जुड़ें। अभी आपका इमोशन आपकी एनसीईआरटी होगी, आपके लेक्चर्स होगी। 1 साल तक कॉन्टिन्यूसली अगर इसके साथ इमोशन में जुड़िएगा तो आपकी लाइफ बेहतर होगी। अदरवाइज जिससे इमोशन आज जोड़ रहे हैं वही दिल तोड़ के आगे निकल लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हम जिक्र कर रहे थे, हम केवल आपके सीनियर की तरह आपको गाइड करें, क्योंकि इस समय जो आप जो एज में हैं उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। डिस्ट्रैक्शन तो होते ही होते हैं, अपने से बड़े लोगों की बातें भी पूरी लगती हैं क्योंकि सबके साथ ही होता है। इस समय हार्मोनल चेंजेज होते हैं बॉडी में, बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं हमारे शरीर में, तो उस हार्मोन की वजह से हमारी कुछ ऐसी मनोदशा हो जाती है, ऐसी सोच हो जाती है कि
मैं अच्छा सोचता हूँ, बाकी जितने लोग जो बोल रहे हैं सब बेवकूफ़ कथे हैं। टीचर भी बेवकूफ़ है, दिन रात देखो जब पढ़ने को बोलता करता है, मम्मी पापा तो अलग से पढ़े हैं, ऐसा सोच आती है, ऐसा सबके दिल में सोच आती है और ऐसा सबके घर वालों को। लेकिन एक बात मान लियो, चाहे दुनिया का कोई प्रोफेशन उठा के देख लियो, क्रिकेटर हो, म्यूजिशियन, चाहे कोई भी, सबसे आसान राह जो है पढ़ाई का है। क्योंकि ये जब ये राह चूज करते हैं आप ना, तो आपको सपोर्ट मिलता है आपके परिवार से। इसके बाद कोई भी राह चूज करिएगा तो उतना सपोर्ट नहीं मिलता है जिस बैकग्राउंड से आप हैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ। जो होंगे बहुत मिलीनियर, उनकी बात अलग है कि वो अपने शौक में कराते होंगे, लेकिन जो हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं बंदे, उनका सपोर्ट बस पढ़ाई में हो सकता है और किसी काम में आप जुड़ के देख लीजिए सपोर्ट नहीं होगा। या वो फील्ड अगर आप चूज भी कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए, प्लेइंग 11 में इंडिया के 11 खिलाड़ी ही होते हैं, तो कॉम्पिटिशन की भावना समझ लीजिए कितनी तगड़ी होगी। तो आप ये कभी मत सोचो कि मैं ही बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हूँ, मैं ही बहुत बड़ा दुनिया का वो कर रहा हूँ। हर फील्ड में कॉम्पिटिशन है। किसी को ना विश्वास हो, चौराहे पे जाए और बैटरी चालित रिक्शे को देख ले, बैटरी चालित रिक्शे 40 और सवारी 4, वहाँ भी कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन हर जगह मिलेगा। आप ही दुनिया का सबसे जोखिम भरा काम नहीं कर रहे हैं। बस पढ़ते समय ध्यान रखिए कि आप बेस्ट हो, आपको पढ़ना है और 365 दिन एक्टिविटी आप कंटिन्यू रखते हैं तो आप डॉक्टर बनेंगे, आप अपने एरिया की पहचान बनेंगे, कितने लोगों को आप पे नाज होगा। अदरवाइज अगर रिजल्ट नहीं पॉजिटिव आता है तो बेइज्जती के नमकीन खाने के लिए तैयार नहीं। तो आपके ही हाथ में है कि साल भर बाद आपको इज्जत लूटनी है, इज्जत पानी है या बेइज्जती करानी। ठीक है, तो आप समझिएगा इस बात को। जो समझ रहे होंगे उनके लिए सही है, जो नहीं समझ रहे होंगे उनके लिए भी सही है। तो हम लोग ब्लड के बारे में पढ़े थे,